हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो 2021 टीजीटी प्रीवियस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। तो आज की क्लास को न्यू मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं कि वृक्ष से पत्ते झड़ने के बाद नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास कि तवलकार का सही संधि विच्छेद है। तो तवलकार का सही संधि विच्छेद है तो तव प्लस लिकार जो है वो तवलकार का सही संधि विच्छेद है, और इसमें जो संधि मानी गई है वो गुण संधि जो है मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, पद्मा, शैलजा या शिवानी। तो पार्वती का जो पर्यायवाची नहीं माना जाता है, तो पद्मा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची माना जाता है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची हैं चपला, चंचला, इंद्रा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची माने जाते हैं। गिरिजा, शैलजा, शिवानी, ये भवानी, ये पार्वती जी के पर्यायवाची मान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। तो यह कृतियाँ अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध या आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो यह पंक्तियाँ जो मानी गई हैं ये अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना से मानी गई हैं। और एक कंठ बिस्पाई जो है वो दुष्यंत की रचना है। दुष्यंत जो है एक ललित कवि माने जाते हैं। एक आत्म वक्तव्य जो है मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में माना जाता है। मुक्तिबोध की 1964 में रचित रचना मानी जाती है। और आत्महत्या के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। तो कविता की नई तारीख जो कहानी मानी जाती है वो काशीनाथ की रचना मानी जाती है। और इनकी अन्य रचना है, एक है कविता की नई तारीख और एक है नई तारीख। नई तारीख भी इन्हीं की रचना मानी गई है। ज्ञान रंजन की जो रचना मानी जाती है, पिता कहानी जो है वो ज्ञान रंजन की मानी जाती है। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना मानी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रज्ञा, नवनवो, मेंस, शालिनी, प्रतिभा, मता किसकी युक्ति है। कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट या श्री भट्टोत।
तो ये जो उक्ति मानी गई है, यह श्री भट्टोत की उक्ति मानी गई है। और कुंतक जो हैं वो 10वीं सदी के माने गए हैं और यह वक्रोक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। मम्मट जो है वो 11वीं सदी के कवि हैं और यह एक ध्वनिवादी माने जाते हैं। भट्ट लोलट जो है एक रसवादी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है? नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को जो है वो यजुर्वेद से लिया माना गया है, जबकि ऋग्वेद में से पाठ, सामवेद से गीत और अर्थवेद से रस तत्व और यजुर्वेद से अभिनय, इनसे यजुर्वेद से अभिनय लेकर के भरत मुनि ने नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद ने, मुक्तिबोध ने, अज्ञ ने या नागार्जुन ने? तो प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का जो उल्लेख किया था वह मुक्तिबोध ने किया था। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद का जो मूल नाम था धनपत राय था। जबकि इन्हें प्रेमचंद जो नाम दिया था वह दया नारायण के द्वारा दिया गया था और अज्ञ को जो अज्ञ नाम दिया गया था वह जैनेन्द्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सुतरंता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इन पंक्तियों में जो गुण मौजूद है इनमें ओज गुण मौजूद है। तो वीर रस, वीर, रौद्र आदि रस में ओज गुण की प्रधानता होती है। जहाँ पर किसी काव्य को पढ़ने से तुरंत अर्थ ग्रहण किया जाए या तुरंत अर्थ ज्ञात हो जाए वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है। माधुर्य गुण नहीं, जहाँ पर किसी काव्य को पढ़ने से रस की प्राप्ति हो वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है और जहाँ काव्य को पढ़ने से तुरंत अर्थ ग्रहण हो जाए वहाँ प्रसाद गुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, दिग्यु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में जो समास है वह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में वहाँ होता है जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जहाँ
विषय विशेषण विशेष विशेषण होते हैं, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। पा, फा, भा, धा, फा। तो इनमें से ओष्ठ ध्वनि जो नहीं मानी गई है, धा जो है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो का, चा, टा, ता और पा, इन्हें 5 वर्गों में इन व्यंजनों को बांटा गया है। का से कंठ, का वर्ग के जो हैं वो कंठ में आते हैं। चा वर्ग के जो वर्ण हैं वो तालु, टा वर्ग के मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ओष्ठ जो वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, लेकिन धा जो है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1565 ईस्वी। तो गोस्वामी विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है तो वह 1565 ईस्वी है। और अष्टछाप की स्थापना जो की थी वो विट्ठल नाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 कवि जो हैं 4 कवि विट्ठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं और 4 कवि बल्लवाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं। तो बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद, छीत, नंददास, एक और हैं। इस तरह से इनके 8 माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें जो सो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन हैं? तो इन पंक्तियों के जो सृजेता माने जाते हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं इन पंक्तियों के सृजेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो इनके प्रत्येक जो चरण में होते हैं वो एक नगड़, 2 भगड़, 1 रगड़ के क्रम में 12 बड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य या देव। तो निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द माना गया है, पंख जो है वो एक तद्भव शब्द माना गया है, जबकि रात्रि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रात होगा। कार्य का तद्भव काज होगा और देव का तद्भव बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो उपन्यास रहस्य शीर्षक जो निबंध संग्रह है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक 1902 ईस्वी में बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त के गुरु माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी के मोंटेन कहे जाते हैं। हिंदी के स्टील और मोंटेन कहे जाते हैं। मोंटेन और स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। और बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य या श्री रामानुजाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं तो मध्वाचार्य जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो बीड़ा पाड़ी में जो समास माना जाता है वो बहुब्रीहि समास माना जाता है। जिस पद में दोनों पदों से अन्य अर्थ निकले तो वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। जहाँ विषय विशेषण की बात की जाती है वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। और जहाँ पर प्रथम शब्द जो असंख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द जो होगा प्रत्यागत जो है सही शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो तुलसी गंग भये दो भये सुकविन के सरदार, यह कथन जो है भिखारी दास का माना जाता है। भिखारी दास जो है वो रीति काल के कवि माने जाते हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोड़ पिंगल इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉर्ज गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिंकॉट। तो इस हिंदुस्तानी पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट जो हैं इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया,
पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परचई या बीजक? तो यह पंक्ति जो ली गई हैं यह कबीर की परचई ग्रंथ से ली गई हैं। पद्मावत जो है वो जायसी के द्वारा रचित एक प्रथम महाकाव्य, बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जो कि अवधी भाषा में रचित है। अखरावत, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जायसी की रचना मानी जाती हैं। जायसी जो हैं प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। जायसी एक आँख से अंधे और एक कान से बहरे माने जाते हैं। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी का महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना संवत 1631 में अवधी भाषा में की गई थी। इसका वर्णन 7 कांडों में किया गया था। बीजक जो है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह माना जाता है, जिसमें साकी, शबद, रमैनी का संग्रह किया गया है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है और बाणी का डिक्टेटर इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर दास जो हैं वो निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं और कबीर के जो शिष्य हैं वो धर्मदास हैं और इनके गुरु रामानंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के जो रचनाकार हैं राजेश जोशी जो हैं वो इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी 1915 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा तो हम दिखा देते हैं कि रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो इनमें से जो असत्य कथन माना जाता है कि रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी जो है वो विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा लिखी गई थी, जबकि अन्य तीनों सही हैं कि उसने कहा था कहानी चंद सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। दुलाई वाली कहानी जो है 1907 में और 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हुई थी। तो दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई थी। यह सही है, क्योंकि 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा और दुलाई वाली जो है बंग महिला के द्वारा 1907 में लिखी गई थी। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। यह भी सही है। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकरा। तो
निम्नलिखित में से परंपरा की योगिनी का नहीं है, तो पुलतलिपा जो हैं वो परंपरा योगिनी परंपरा के नहीं हैं। मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकरा जो हैं यह योगिनी पद्धति के मानी गई हैं। पुलतलिपा जो है वो एक योगी थे। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी गई है और सिद्धों की जो भाषा मानी जाती थी वो संधा भाषा मानी जाती थी। सिद्धों की संधा भाषा जो है वो मुनि तत्व के द्वारा दी गई थी, जिनमें से पहले सिद्ध जो है सरपा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भास। तो संस्कृत के जो प्रथम नाटककार माने जाते हैं तो भास जो हैं संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो भास की रचना, भास का नाटक माना जाता है। मच्छिकटकम जो शूद्रक की रचना मानी जाती है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की रचना मानी जाती है। शिशुपाल वधम जो है वो भास की रचना मानी जाती है। कालिदास के जो हैं 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य, 2 गीति काव्य और 3 नाटक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो विनय और सोफिया जो हैं वो रंगभूमि के पात्र माने जाते हैं। विनय, सोफिया, सूरदास, मिठुआ, ये जो हैं सेवा सदन के पात्र रंगभूमि के पात्र माने जाते हैं। रंगभूमि की जो रचना है वो 1925 ईस्वी में की गई थी। सेवा सदन जो है 1918 में रचित रचना उपन्यास माना जाता है। सेवा सदन 1918 में रचित माना जाता है। इसके पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, इनके पात्र माने गए हैं। इसमें नारी जीवन की समस्या का वर्णन और समाज के दोहरे चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। कर्मभूमि जो है 1933 में रचित मानी जाती है। इसमें दलितों का मंदिर प्रवेश का वर्णन किया गया है और इसके जो पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, डॉक्टर सनी कुमार, मैना, सुकता, सकीना, महंत साहब जो हैं इनके पात्र माने जाते हैं। कायाकल्प जो है 1926 में रचित उपन्यास है। इसके पात्र हैं राजकुमार, रानी, देवप्रिया इसके पात्र हैं। इसमें पारलौकिक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। 15, 51, 99 या 105। तो शिवराज भूषण में जो अलंकारों का वर्णन किया गया है वो 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण जो है वो भूषण की रचना शिवराज भूषण के द्वारा रचित रचना है। इनकी अन्य रचना है शिवा बावनी,
भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, हजारा इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। भूषण जो हैं एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस या जानकी मंगल? तो तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण हेतु जो है हनुमान बाहुक की रचना की थी। रामचरितमानस यह भी तुलसीदास की रचना है जो अवधि में रचित एक महाकाव्य है और 7 कांडों में विभक्त है। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में रचित रचना है। इसमें 279 पदों का वर्णन किया जाता है। जानकी मंगल जो है अवधी भाषा में रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमश। तो तीनों वचनों के जो रूप हैं पितरी, पित्रो, पितृषु जो है यह सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो उसमद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन के जो रूप हैं तो बभ्यम तथा ते जो हैं वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव्य सहित और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा दी गई है भागीरथ मिश्र के द्वारा। यह परिभाषा दी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1850, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। इन्हें कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो एक रसवादी कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कोई इतिहास नहीं लिखा गया। इन्होंने इतिहास को सिर्फ संपादित किया था, इन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, विस्तता, रूपना, तृप्ता। तो गुरु नानक देव की जो माता का नाम था वह तृप्ता था और इनके पिता का नाम कल्याण, जिन्हें कालू मेहता भी कहते थे। गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 तलवंडी में हुआ था। रही राज, सोहेला इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में स्त्री शब्द है जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो निम्नलिखित में से जो स्त्रीलिंग शब्द है शराब जो है पी जाती है। क्या है? शराब पी जाती है। तो इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है। हिसाब दिया जाता है, गुलाब दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, जबकि शराब पी जाती है। तो शराब में जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, अन्य तीनों में पुल्लिंग शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। तो ये पंक्ति जो मानी गई हैं यह रीतिकालीन कवि सेनापति के द्वारा रचित हैं। सेनापति की रचनाओं में जो है वो ऋतुओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। देव का जन्म जो है 1673 ईस्वी में हुआ था। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में, चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभु सूरी, रामचंद्र सूरी। तो निर्भय भीम व्यायोग के जो लेखक हैं तो वह रामचंद्र सूरी जो हैं वो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। धनपाल जो हैं वो धनपाल 10वीं सदी के कवि हैं। राजशेखर जो हैं 10वीं के हैं। राजशेखर ने प्राकृतक को संस्कृत। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।